अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है बेटा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट किसको कहते हैं, और आज के लेसन में हम बात करेंगे क्रॉप किसको कहते हैं और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। देखो बेटा, तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इंसान हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इन सब को खाने की ज़रूरत है और उसी खाने से इनको ग्रोथ होती है और ये सरवाइव कर पाते हैं। सिमिलरली ग्रीन प्लांट्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं और एक प्रोसेस से जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और वो यूज़ क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होता है, उसकी वजह से एक अपना जो है खाना बना लेते हैं। बाकी इंसान या बाकी एनिमल्स जो है ये अपना खाना नहीं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से या वाटर से या सनलाइट का इस्तेमाल करने से, तो इनको रेडीमेड खाना चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले इंसान जो है ये खाना ऑब्टेन करता है प्लांट्स से और एनिमल्स से, या दूसरे अल्फाजों में हम कहते हैं मैन जब ग्रो हो जाता है और मैन को ग्रो होने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत होती है जिनसे हमें खाना मिलेगा, या हम एनिमल्स को पाल सकते हैं जिनसे हमें गोश्त मिल सकता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हम ग्रो करते हैं फील्ड में और वहाँ से हमें उनसे फसल निकलती है और फिर उन फसल्स को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे वीट है, राइस है। ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जिसको हम फसल में यानी उगाते हैं ज़मीन में, और ज़मीन के बाद इसको हमें फसल निकलता है, उसको हम बेच देते हैं यानी खाने के लिए ख़रीदते हैं, और इन्हीं को हमारे पास फूड कहते हैं, फूड ग्रेन्स। और फूड ग्रेन्स के बगैर हमें दालों की ज़रूरत होती है, वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, और इन सब चीज़ों को भी हम ग्रो करते हैं किस पे बेटा, ज़मीन पे। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे खाने के लिए। एनिमल्स है जैसे काऊ, बफेलो, इनको भी हम पालते हैं किस गरज से, ताकि इनसे हमारे पास मिल्क हासिल हो या हमारे पास इनका मीट हासिल हो। गोट को हम पालते हैं, फ़िश को पालते हैं, हैन को पालते हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर में हम इसी के बारे में अलग अलग प्रैक्टिसेस, किस तरीके से हम ये फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स से भी, एनिमल्स से भी, और इसीलिए जो इस चैप्टर को फर्दर पढ़ने से पहले हमें जानना है क्रॉप किसको कहते हैं। क्रॉप किसको कहते हैं, जब सेम किस्म का प्लांट हम किसी फील्ड में ग्रो करते हैं बड़े पैमाने पे, ताकि वहाँ से हमें फूड जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिले, उसी को हम क्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्रॉप उसी को कहते हैं व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स ऑन a large scale to obtain foods like cereals, pulses, vegetables and fruits is called crop. Crop जो है बेटा, crop of wheat means that all plants grown in the fields are that of wheat. ठीक है बेटा। बेटा क्रॉप्स जो है बेटा, हमारे पास क्रॉप्स जो है इसको हम सॉइल में उगाते हैं, और कौन उगाता है इसको, फार्मर्स। जैसे हमारे पास क्रॉप की एग्जांपल्स हैं, सीरियल क्रॉप्स में हमारे पास आते हैं वीट, पैडी हम राइस को कहते हैं, मेज़, मिलेट और बार्ली, और इसी तरीके से हमारे पास पल्सेस में ग्राम हम उनको चने को कहते हैं, पीस या बीन्स, या ऑयल सीड्स में हमारे पास मस्टर्ड या ग्राउंडनट ऑयल या सनफ्लावर, ये सारे हमारे पास ऑयल वाले होते हैं। वेजिटेबल्स में हमें टमाटो है, कैबेज है, स्पाइनिच है, फ्रूट्स में बनाना है, ग्रेप्स है, मैंगो है, ऑरेंज है, एप्पल है, ये सारे हमारे पास फ्रूट्स में आते। यानी बेटा इसका मतलब क्रॉप्स में हमारे पास सीरियल क्रॉप्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट जो है बेटा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। देखो बेटा अलग अलग क्रॉप्स जो है हम अलग अलग सीजन्स में उगाते हैं साल भर, यानी हमारे पास ये ज़रूरी है जब भी हम कोई क्रॉप उगाएं उसका सीज़न देखना है। क्रॉप जो है रेनी सीजन में भी लगाते हैं, कुछ समर में भी लगाते हैं और कुछ विंटर में भी लगाते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास हमें देखना है सीज़न के मुताबिक। सो बेस्ड ऑन सीज़न ऑल क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन क्रॉप्स। एक को हम कहते हैं खारिफ क्रॉप, दूसरे को हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स किन को कहते हैं बेटा, यानी वो क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are sown in the rainy seasons are called kharif crops। यानी बेटा वो क्रॉप्स जो हम कब उगाएंगे, यानी बरसात के मौसम में, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, खारिफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन जो हिंदुस्तान में है जनरली जून से सितंबर में होता है, और जब हम सोइंग करते हैं यानी खारिफ क्रॉप्स की, ये जून तो जुलाई में शुरू होती है और बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। क्योंकि ये क्रॉप्स जो है जैसे पर्टिकुलरली पैडी, इनको बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए। सो खारिफ क्रॉप्स को फिर हम एंड में काटते हैं, यानी जब मानसून एंड हो जाता है तो इनको हम उस टाइम पे काटते हैं, यानी ज्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर। जैसे खारिफ क्रॉप्स में हमारे पास आते हैं पैडी, मेज़, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, खारिफ क्रॉप्स। इसीलिए खारिफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं, समर क्रॉप्स भी कहते हैं। पैडी जो है इज अ राइस स्टिल इन द हस्क, क्योंकि वो हस्क में होता है, कवर में होता है। सो पैडी क्रॉप जो है बेटा उससे हमें राइस मिलता है। इसी तरीके से पैडी जो है इज़ अ राइस क्रॉप। सो पैडी को हम रेनी सीजन में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, और पैडी जो है ये ग्रो नहीं हो सकता है विंटर सीजन में क्योंकि वाटर तब अवेलेबल नहीं होता है। और अगर हम वीट करेंगे सो खारिफ सीजन में, सो ये ग्रो नहीं होगा क्योंकि वीट प्लांट जो है ये ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इसको रेनी सीजन में नहीं ले रख सकते हैं। सो दूसरा जो है वो अब क्रॉप्स जो हमारे पास विंटर सीजन में लगाएंगे उनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। और राबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड जो है बेटा अक्टूबर से मार्च होता है। सो हम कब इनको उगाते हैं राबी क्रॉप्स को, शुरू करते हैं इनको विंटर, बिगिनिंग जब विंटर की होती है यानी अक्टूबर नवंबर, फिर इनको मार्च या अप्रैल में इनको हार्वेस्ट करते हैं। जैसे आप जब बेटा यहाँ पे हम देखते हैं विंटर वैकेशन होती है हमारे पास, जब हम फिर स्कूल जाते हैं तो हमें येलो येलो फ्लावर्स मिलते हैं मस्टर्ड्स के वगैरह, वो सारे किसके ये हैं, राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स है। कुछ एग्जांपल्स जो रॉबी क्रॉप्स की है वो है वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड। सो बेटा ये जो पीपल लोग हैं जो जिनको परमानेंट रेसिडेंट नहीं होती है, यानी खाना बदोश लोग जिनको हम नोमैड्स कहते हैं, वो कंटिन्यूसली अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और अगर हम देखेंगे 10,000 BC में पीपल सारे नोमैडिक थे, वो कंटिन्यूसली घूमते रहते थे ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह फूड के सर्च में या किसी शेल्टर के सर्च में। इन्हीं नोमैड्स जो है, नोमैड्स पीपल जो है तब क्या करते थे, ये रॉ वेज फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे जो नेचर में ऐसे ही अवेलेबल होते थे। फिर ये हंटिंग भी करते थे एनिमल्स की अपने फूड के लिए। लेकिन फिर ये सेटल हो गए जहाँ पर पानी की ये थी यानी रिवर के नज़दीक, फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ कल्टीवेट किया लैंड, उसमें वीट लगाया, पैडी लगाए या बाकी क्रॉप्स लगाए। इस तरीके से एग्रीकल्चर पैदा हो गई। इस तरीके से बेटा क्या हो गया, एग्रीकल्चर पैदा हो गई। सो बेटा ग्रोइंग जो हम प्लांट्स की या क्रॉप्स की इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एट्सेट्रा, उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। सो एग्रीकल्चर किसको हम कहते हैं, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एट्सेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा। सो इस चैप्टर के अंदर
हमारे पास क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने क्रॉप ऐसे ही रखा घर में तो उसको प्लांट मिलेगा, उसको फिर फसल निकलेगा, नहीं। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। वो कौन से टास्क्स है, वो कौन से काम हैं जो एक किसान को करने पड़ते हैं जिससे उसको अच्छा फसल निकलेगा, उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके बाद सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हमें उसमें बीज डालना पड़ता है। बीज डालने के बाद हमें उसमें मैन्योर्स, फर्टिलाइज़र्स को भी ऐड करना पड़ता है। ये करने के बाद उसको पानी देना पड़ता है, और अगर कोई अनवांटेड वीड आ गया उसको बाहर निकालना पड़ता है। और फिर जब वो वक्त आने पर तैयार हो जाता है फिर उस फसल को हार्वेस्ट करना पड़ता है। उसमें से फिर उस फसल को स्टोर करते हैं हम, और फिर कोई कबाज़ मरतबा हम क्रॉप को रोटेशन में भी लाते हैं, यानी अच्छा क्वांटिटी फसल मिलने के लिए हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं। सो द बेसिक practices which we require for crop productions are preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizers, irrigations, removal of weeds, harvesting, storage of food, rotation of crops and crop, यानी ये सारे हमारे पास क्या है बेटा, प्रैक्टिसेस है। लेकिन इन सारे प्रैक्टिसेस को हमें एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है बेटा, जहाँ पे भी जिसको कहीं समझ नहीं आया होगा डू कन्वे मी, आई विल क्लियर द डाउट। टिल देन अस्सलाम वालेकुम।